गुड इवनिंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनॉल के लेक्चर 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है फिनॉल, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रिपरेशन, और दूसरा पार्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक एवं रासायनिक गुण, जिसमें से हम प्रिपरेशन 5 प्रिपरेशन अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज, और आज हम पढ़ेंगे कुछ और प्रिपरेशंस फिनॉल की। बेसिकली हम 2 फिनॉल की प्रिपरेशंस पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों रिएक्शंस को पढ़ने से पहले 2 टर्म्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आप 11th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त और फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपने सुना होगा, होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन। इसका मतलब है, होमोलिटिक का मतलब हुआ समांश विदलन और हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब हुआ विषमांश विदलन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आपका आएगा, होमोलिटिक फिशन वाला, समांश विदलन वाला। ये होता क्या है बच्चों, देखिए कि कोई ए और बी 2 परमाणु हैं जिनके बीच में एक बंध है। दोनों की विद्युतीनता में अंतर बहुत कम है, मतलब दोनों की विद्युतीनता लगभग बराबर है या अंतर कम है, तो इनका बॉन्ड इस प्रकार टूटता है। और देखिए, ये क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, तो ये साझा होकर के बना है। एक इलेक्ट्रॉन बी का है और एक इलेक्ट्रॉन ए का है। तो समांश विदलन जब होता है तो दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले करके अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए आप, ये आधा एरो और ये इस पर आधा एरो। तो आप देखें कि अपना ए और बी जो थे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग कैसे हो जाते हैं। ये ए, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, प्लस बी, ये अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसी को कहा जाता है समांश विदलन या फिर होमोलिटिक फिशन। दूसरा होता है आपका हेट्रोलिटिक फिशन। मान लीजिए बच्चों कि ए और बी 2 परमाणु हैं जो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, जिसमें मान लीजिए कि ए की विद्युतीनता ज्यादा है, यानी ए जो है बी के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब आप देखिए कि जब इस तरीके से होता है तो ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ए और बी के दोनों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, ए के पास इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और बी के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो ए के पास चले गए, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो उस पे आएगा प्लस का चार्ज। इसीलिए जब होमोलिटिक फिशन होता है, जब समांश विदलन होता है, तो बनते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और जब हेट्रोलिटिक फिशन होता है, यानी विषमांश विदलन होता है, तो बनते हैं आपके आयंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि होमोलिटिक फिशन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है, समांश विदलन और विषमांश विदलन क्या होता है, दोनों के होने पर कौन कौन से समूह बनेंगे। जैसे एक तो होमोलिटिक फिशन की बात करें तो फ्री रेडिकल बनेगा, और हेट्रोलिटिक फिशन की बात करें तो आयंस बनेंगे। तो ये समझने के बाद हम आज की अपनी जो रिएक्शन है वो शुरू करते हैं। वो है आपका फिनॉल के बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं अपन। तो उसमें जो आज की प्रिपरेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, यानी क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमीन कैसे बनता है ये अभिक्रिया देखें। क्यूमीन कैसे बनेगा, जब बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन से होती है, ये प्रोपीन है, तो यहाँ पर जो मैंने स्टार लगा रखा है उस कार्बन को आप बॉन्ड द्वारा जोड़ दीजिए। ये देखिए आप, ये बेंजीन है, तो बेंजीन पर ये हाइड्रोजन होगा एक, तो इस हाइड्रोजन को हटाइए और इस कार्बन को यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो संरचना कैसी बनेगी, ये देखिए आप, ये बेंजीन एज इट इज,
ये बॉन्डिंग बीच वाले कार्बन से हो गई, प्रोपीन का जो स्टार वाला कार्बन था उससे हो गई। ये इस पर हाइड्रोजन है और ये एक तरफ तो CH3 था और दूसरी तरफ भी CH3 आ गया। ये हाइड्रोजन कौन सा है? ये हाइड्रोजन ये बेंजीन के ये वाला हाइड्रोजन है। तो जब बेंजीन और प्रोपीन की रिएक्शन H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड 250 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पर होती है तो रिएक्शन में आपके क्यूमीन प्रोड्यूस होता है। तो आप ध्यान रखें कि इसको समझने के लिए जो स्टार लगा रखा है उन कार्बन्स को आपस में आप जोड़ दीजिए तो आपको क्यूमीन प्राप्त हो जाएगा समझने के लिए। इसके बाद देखिए कि क्यूमीन जो है उसको जब हाई टेम्परेचर का मतलब 95 डिग्री सेल्सियस और 135 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में। अब देखिए एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, तो इस क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। तो अब आप देखें कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बंध दिख रहा है आपको, कार्बन हाइड्रोजन का बंध, ये बंध टूट करके बीच में 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाती है और ये पर ऑक्साइड बन जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखें कि क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है एयर की प्रेजेंस में 95 टू 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में, तो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है। और इस क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का जब जल अपघटन होता है यानी हाइड्रोलाइसिस होता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको आपका जो प्रोडक्ट चाहिए फिनॉल और साथ में मिलता है एसीटोन। तो देखिए हम फिनॉल के बनाने की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और आपको ये फिनॉल प्राप्त हो गया। अब ये अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इसकी क्रियाविधि पढ़नी है कि किस प्रकार एसीटोन कैसे बना और ये फिनॉल कैसे बना। क्योंकि ये अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो ये एक ही क्रियाविधि में 2 भाग होंगे। आधा भाग जो है शुरू वाला वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होगा और बाकी का जो आधा भाग है वो आयन क्रियाविधि द्वारा होगा या फिर हम कहें आयनिक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो एक ही अभिक्रिया की क्रियाविधि में आधा भाग मुक्त मूलक द्वारा हो रहा है और आधा भाग आयंस द्वारा हो रहा है। इसीलिए फिनॉल से क्यूमीन से फिनॉल का जो बनना है वो अभिक्रिया अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हम इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्रियाविधि है उसका जो पहला भाग होता है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप या फिर हम कहें श्रृंखला आरंभ पद। श्रृंखला आरंभ पद में क्या होता है? ये जो क्यूमीन है ये C6H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। तो ये जो क्यूमीन है उसमें समांश विदलन होता है, आपको पता है। देखिए समांश का मतलब ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में समांश विदलन होता है, होमोलिटिक फिशन होता है। किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जो आपके सामने दिख रहा है वो स्क्रीन पर, ये बॉन्ड टूटेगा और देखिए क्या बनेगा? C6H5, ये कार्बन, ये ऊपर CH3, ये नीचे CH3 और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन को मिला और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक। ये बना क्यूमीन मुक्त मूलक और दूसरा बना हाइड्रोजन मुक्त मूलक। तो चेन इनिशिएशन स्टेप जो है, श्रृंखला आरंभ पद जो है, उसमें मुक्त मूलक बनता है। दूसरा स्टेप क्या होता है आप देखें। दूसरे स्टेप में ये जो क्यूमीन मुक्त मूलक बना है, जैसे आप देखें C6H5, ये CH3, ये CH3, इस मुक्त मूलक की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से। देखिए ऑक्सीजन किस तरीके से होता है? O डबल बॉन्ड O होता है। जब इसमें समांश विदलन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो कैसे बनेंगे? ये O और ये O,
डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया और टूटने पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए ये भी मुक्त मूलक है, क्यूमीन मुक्त मूलक, तो इन दोनों की अभिक्रिया होकर के ये बंध बन जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, C6H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया क्यूमीन परऑक्साइड, ये बन गया क्यूमीन परऑक्साइड। अब ये जो क्यूमीन परऑक्साइड है, ये किसी दूसरे क्यूमीन के मॉलिक्यूल से कैसे अभिक्रिया, देखें, ये देखिए क्यूमीन क्या है, C6H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। अब आप देखें कि जब ये समांश विदलन होगा क्योंकि देखिए जहां भी अभिक्रिया हो रही होगी वहां बहुत सारे क्यूमीन के मॉलिक्यूल होंगे, वहां बहुत सारे क्यूमीन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो अब आप देखें कि ये जो क्यूमीन परऑक्साइड बना, ऑक्सीजन के साथ जो बना है, वो किसी दूसरे क्यूमीन के अणु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। इस क्यूमीन का जो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध है, इसमें समांश विदलन होता है, और ये जो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन ले करके, वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो ये जो मुक्त, तो देखिए क्या बनेगा, C6H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3। अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये जो क्यूमीन आपको ऊपर दिख रहा है, ये जो क्यूमीन है, ये देखिए, ये क्यूमीन का जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस ऑक्सीजन से साझा कर लेता है और ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, प्लस जो क्यूमीन था उसका जो बाकी का पोर्शन है C6H5, ये CH3 और ये मुक्त मूलक। तो ये जो मुक्त मूलक बना है ये दूसरी अभिक्रियाओं में पार्ट लेगा, यानी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जहां आवश्यकता होगी क्यूमीन परऑक्साइड की, वो वहां पे अभिक्रिया करेगा। क्योंकि देखिए आपने श्रृंखला संचरण का पद जो शुरू किया उसमें क्यूमीन परऑक्साइड का यूज हुआ, तो इस तरीके से क्या होता है कि क्यूमीन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, और क्यूमीन परऑक्साइड वापस से किसी क्यूमीन के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके उसके हाइड्रोजन को अपने ऑक्सीजन से जोड़ लेता है और बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो आप ध्यान रखिए कि श्रृंखला संचरण का जो पद है उसमें क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन चुका है। अब आप देखें कि आपने जो इसकी क्रियाविधि शुरू करी, चेन इनिशिएशन फिर चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला आरंभ और श्रृंखला संचरण, इन दोनों अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में, इन पूरी क्रियाविधि में आप देखें कि कहीं पर भी आपने प्लस या माइनस का आवेश नहीं देखा है, यानी यहाँ पर केवल आपने मुक्त मूलक देखे। तो ये पूरी क्रियाविधि का जो आधा हिस्सा है वो मुक्त मूलक द्वारा हुआ है, या फिर हम कहें मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न हुआ। इसके बाद की जो अभिक्रिया होगी वो आयनिक क्रियाविधि होगी। तो चलिए उसको देखते हैं। अब क्या होता है कि श्रृंखला संचरण पद में क्या बना था आपका, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो उसकी संरचना बना लेते हैं एक बार। C6H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये क्यूमीन परऑक्साइड। अब आप देखें कि हमने जब फर्स्ट पेज पे इसकी अभिक्रिया पढ़ी थी तो हमने कहा था कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड क्या जल अपघटन होता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए हम लिखते हैं H3
O पॉजिटिव, इसकी उपस्थिति में जल अपघटन होगा। तो इसको समझने के लिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं H2O पॉजिटिव, ताकि हम आसानी से अभिक्रिया को समझा पाए। ठीक है, तो ये देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो क्या होता है, ये जो लोन पेयर वाला ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये जो बंध है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप देखें क्या होगा, C6H5 ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जल अपघटन में H3O पॉजिटिव का आ चुका है, प्लस इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला है। कौन सा वाला, ये वाला, आप देखें। तो ये आपका बन गया। अब खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए बंध बनाने के लिए, तो इस पर आएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, तो ये अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन, इसके पास जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये वाला, उसके दोनों ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखिए 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, यानी यहां से निकलेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल और निकलेगा। तो आप देखें क्या बन रहा है, C6H5 कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये एक ही ऑक्सीजन बचा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो निकल गया, लेकिन ये ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके ये ऑक्सीजन निकला है। तो अब आप देखें इस ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज होगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन था वो इसके इलेक्ट्रॉन को साथ में ले गया। तो अब आप देखें कि, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन पे जब भी प्लस चार्ज होगा, जहां पर भी आप ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज देख रहे हैं, वहां पर उसने अपने आप को उदासीन करने के लिए, क्योंकि वो विद्युतऋणी है, वो पास के किसी परमाणु से उसके भी इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को उदासीन कर रहा है। यही आप पूरी अभिक्रिया को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं फेनिल शिफ्ट। फेनिल शिफ्ट, फेनिल कौन सा समूह है, ये वाला। तो अब आप देखें कि ये जो फेनिल समूह है ये अपने इस बंध के कार्बन और इस कार्बन के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके, देखिए ये ऑक्सीजन प्लस है, तो ऑक्सीजन पे प्लस है तो वही आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो फेनिल समूह जब शिफ्ट करता है तो इस बंध के, ये जो बंध, जिस बंध से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पे। आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर प्लस आएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो माइनस हो जाएगा, और यदि किसी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। तो अब आप देखें कि क्या संरचना बनी, ये हम कार्बन बनाते हैं, ये ऊपर हम CH3 बना देते हैं, नीचे भी CH3, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जिस पर अब फेनिल समूह आ चुका है C6H5। और अब आप देखें कि इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस था और फेनिल समूह दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्सीजन पे आया है। देख, लेकिन फेनिल समूह जिस कार्बन से निकला इलेक्ट्रॉन ले करके, उस पे तो प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन फेनिल समूह लेकर के निकल गया, इसलिए इस पे तो प्लस का चार्ज आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद आप देखें ये जो कार्बोकेटायन बना, इसकी आगे की अभिक्रिया हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखिए आप, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये O और ये C6H5 और इस पे प्लस का चार्ज है, ये कार्बोकेटायन है। अगले स्टेप में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल
आकर के कार्बन पे अटैक करता है, अपने कार्बोकेटायन पे। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये जा कर के अटैक करते हैं इस कार्बन पे। तो क्या होगा देखिए, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसने कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन तो क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था, तो उसको बंद बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये आएगा प्लस का चार्ज ऑक्सीजन पर, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज आप बना दीजिए। और ये O(C6H5). फिर वापस आपको कंसेप्ट पता है, मैंने बताया है कि कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अस्थायी है, अपने आप को उदासीन करने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और उदासीन हो जाएगा। तो देखिए संरचना। अब खास बात ये देखनी है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बंध है ये टूट करके जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ये हाइड्रोजन जो है निकलेगा, वो हाइड्रोजन जा करके इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। कौन से, ये C6H5 के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास। तो देखिए क्या होता है, क्या बनता है। यहाँ से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ था, अब इसका आवेश जो है ऑक्सीजन का वो तो उदासीन हो चुका है। इसके बाद कार्बन, फिर ये CH3, ये CH3, ये O और ये C6H5। देखिए इस ऑक्सीजन और कार्बन का जो बंध है जो आपको दिख रहा है, जो ब्रेक हुआ उसमें H+ बाहर निकला है। ये जो हाइड्रोजन निकला है वो H+ की फॉर्म में है, क्योंकि अपने आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। तो देखिए ऑक्सीजन तो हो गया उदासीन और ये H+ जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन, और क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि H+ उसके पास आया था, तो फिर ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज। अब फाइनल स्टेप होने जा रहा है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था। आगे के स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध है ये टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, और आप देखें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, तो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो आप देखें कि बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव अभी है तो वो उदासीन हो जाएगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, ये आप देखें ये कार्बन, ये ऊपर CH3, नीचे CH3। अब देखिए ये बॉन्ड सिंगल था इसमें ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध शिफ्ट होकर के यहाँ आ चुका है, तो यहाँ सिंगल का हो जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस और प्लस आपका बन जाएगा, ये देखिए ऑक्सीजन C6H5 और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है ही, यानी ये हो गया C3H5OH यानी फिनॉल, और ये हो गया एसीटोन। तो ये आपने जो मुक्त मूलक के बाद जो अभिक्रिया पड़ी उसमें आपने क्या देखा कि प्लस चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो यानी वहां पर आपने कहीं पर भी मुक्त मूलक नहीं देखा, वहां आपने आयन देखा। तो इस पूरी क्रियाविधि में आपने आधा हिस्सा मुक्त मूलक द्वारा हुआ, क्रियाविधि द्वारा, और बाकी का जो आधा हिस्सा है वो आयन द्वारा हुआ। तो इसीलिए ये अभिक्रिया अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही अभिक्रिया में जो क्रियाविधि है वो फ्री रेडिकल से भी हो रही है और साथ साथ वो आयन से भी हो रही है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप इसको एक बार अच्छे से सुने, सुनने के बाद आप ये देखें कि
हाइड्रोपर ऑक्साइड बनने के बाद उसका जल अपघटन हुआ, जल अपघटन होने के बाद फिर उसका वाटर का मॉलिक्यूल निकला, फिर फेनिल का शिफ्ट हुआ, फिर फेनिल शिफ्ट होने के बाद फिर वापस से मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन बना, उसके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद फिर उसमें एक हाइड्रोजन निकला, फिर वो ऑक्सीजन पर जुड़ता है, फिर इस तरीके से वो फिनॉल और कीटोन देता है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अभिक्रिया, और यदि नहीं तो फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लें इस अभिक्रिया में। अगली जो अभिक्रिया है फिनॉल की प्रिपरेशन की वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट, यानी क्लेजन पुनर्विन्यास। देखिए पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि जब बाहर से कोई परमाणु या अणु अटैक नहीं करता है, केवल जो रिएक्टेंट है, जो अभिकर्मक है, उसी में परमाणु या कोई समूह एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है और फिर अभिक्रिया हो जाती है, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट या फिर पुनर्विन्यास। तो फिनॉल के बनने की जो अभिक्रिया पढ़ते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्योंकि ये अभिक्रिया बाय नेम है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाती हैं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब एलिल एरिल ईथर या फिर एरिल फेनिल ईथर, देखिए ईथर क्या होता है, ROR, आप देखें तो ईथर होता है ROR होता है, R की जगह आप फेनिल समूह भी लगा सकते हैं, यहाँ R क्या है, एल्किल, लेकिन हम फेनिल समूह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक तरफ आप देखें स्टार वाला जो कार्बन है वो पूरा आप देखें तो वो है एलिल, ये देखिए ये पूरा जो पार्ट है वो है एलिल, और ये जो पार्ट है वो है एरिल या फिर हम कहें फेनिल। तो इसका नाम होगा एलिल एरिल ईथर या फिर एलिल फेनिल ईथर। तो इस एलिल एरिल ईथर को जब 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है और हमें मिलता है ऑर्थो एलिल फिनॉल। ये देखिए ऑर्थो 1-2 पोजीशन पे है और 1-2 पोजीशन पे है तो उसे हम ऑर्थो कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है ऑर्थो एलिल फिनॉल, ऑर्थो एलिल फिनॉल। अब आप ये देखें जब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड टूटता है और कौन सा बॉन्ड बनता है। यह अभिक्रिया जो है वो कंसंट्रेट मैकेनिज्म है, अर्थात बॉन्ड बनने की प्रक्रिया और बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। अब याद करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर हमने क्या लगाया है, स्टार लगाया है। आप देखें स्क्रीन पर ये जो कार्बन है उस पर हमने स्टार लगा रखा है, और वो स्टार जब प्रोडक्ट बनता है तो बाहर की तरफ है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इससे पता लग जाएगा कि जब भी पुनर्विन्यास होता है तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने वाला कार्बन जो होता है वो बाहर वाला होता है, यानी ये वाला, यानी बेंजीन के जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, 1-2 पोजीशन, यानी ये वाली और एक ये वाली, ये दो पोजीशंस हैं। तो आने वाला समूह यहाँ पे आएगा, स्टार वाले कार्बन पर आएगा, लेकिन अब कौन सा कार्बन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वाला कार्बन आएगा कि ये पीछे वाला कार्बन आएगा। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी आता है कार्बन तो वो कौन सा, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, देखिए ये है 1, ये है 2 और ये 3। तो प्रोडक्ट में जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये कौन सा, ये 3, 2 और ये 1। तो यानी थर्ड कार्बन जो होता है एलिल एरिल ईथर के ऑक्सीजन पे जो एलिल समूह जुड़ा हुआ है उसका जो तीसरे नंबर का जो कार्बन है वो पुनर्विन्यास हो करके ऑर्थो स्थिति पर आकर के जुड़ता है। इसको हम थोड़ा और एग्जांपल से समझ लेंगे।
इसकी क्रियाविधि हम देख लेते हैं। देखिए, क्रियाविधि समझने के लिए हमने जो एलिल फेनिल ईथर है उसको हमने इस तरीके से बना दिया, संरचना है उसको समझने के लिए हमने इस तरीके से लिख दिया उसको। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि ये जो फेनिल समूह है इसमें हर कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, केवल ये ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है फेनिल का उसको छोड़ करके बाकी सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्रियाविधि में होता क्या है, ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ शिफ्ट होगा। ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है इस कार्बन ऑक्सीजन के बंध पर। तो देखिए बनता क्या है, हम सबसे पहले फेनिल समूह बना लेते हैं। ये देखिए, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। अब आप देखिए, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसके बाद ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर जुड़ेगा CH2। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टार आ जाएगा इस पर। तो आप देखेंगे ये बॉन्ड पहले शिफ्ट यहाँ पर हुआ तो यहाँ जो है ये बंध बनेगा, इस तरीके से बंध बनेगा। और इसके बाद आप देखें कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होने से ये संरचना बनती है जो कि अस्थायी होती है। अस्थायी क्यों है अभी समझ लेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर फेनिल में कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये अस्थायी क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, ये देखिए ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि आप अगर इस संरचना को देखें जहां से हमने शुरुआत करी, वहां पे बेंजीन की जो रिंग है वो एरोमेटिक है यानी प्लेनर है। प्लेनर के बाद सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वो हक्कल के 4n+2 पाई नियम को फॉलो कर रही है। लेकिन जैसे ही हम इस समूह पर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है। यहाँ पर 4n+2 पाई सिस्टम नहीं है। एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, बाकी की sp2 है। तो ये पूरा जो अणु बना है ये अस्थायी होगा क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। क्योंकि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है तो वो स्टेबल होता है। और यहाँ पर क्योंकि एरोमेटिसिटी टूट चुकी है इसीलिए ये अणु हो जाता है अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप फिनॉल में एक ध्यान रखें कि जो भी इसकी क्रियाविधि होगी, कोई सी भी होगी, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे तब इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो अभिक्रिया के बीच में टूट जाएगी, लेकिन अंतिम में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमें एज इट इज जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक मिलेगी यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बंध है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ। तो आप देखें क्या होता है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन चुका है नया। और देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। अब O- है तो ये जो हाइड्रोजन है जो निकला बेंजीन के रिंग से वो हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा O और H और ये हो जाएगा आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार इस कार्बन पे लगेगा। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि आप क्या करें कि नंबरिंग कर दें 1 2 3 ताकि आपको ध्यान रहे 1 2 और ये 3। इस तरीके से अगर आप नेम लिख देंगे कार्बन के ऊपर तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपको किस कार्बन को जोड़ना है। आप ध्यान रखें कि थर्ड कार्बन को जोड़ना है। अब कुछ हम केसेस देख लेते हैं।
उदाहरण के तौर पे कि हमने ये पढ़ा कि ऑर्थो स्थिति पर रीअरेंजमेंट होगा। चलिए अगर एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए इस तरीके का, हम सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये O है, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड C और ये CH3, ये हो गया CH3। वापस से आप ध्यान रखें, याद करने के लिए आपको कंडीशन दे दी कि इसको हीट किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आपको क्या ध्यान रखना है, आप सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 और ये 3। कौन सा नंबर का कार्बन जुड़ेगा, 3 वाला। इस पे मैंने स्टार लगा दिया। तो प्रोडक्ट बनाने का सीधा सा तरीका है, आप क्या करें, ये बेंजीन रिंग बनाए, इस तरीके से यहाँ पे जोड़े OH। अब आपको यहाँ पे कौन सा कार्बन जोड़ना है, जिसपे स्टार लगा हुआ है, 3rd नंबर का कार्बन, तो उसके बनाए। देखिए ये कार्बन है और ये देखिए CH3, फिर हो जाएगा आपका C, फिर डबल बॉन्ड CH2, बाकी को आप हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। तो प्रोडक्ट आपको इस तरीके से बनाना है, यहाँ आप स्टार लगा दीजिए। यानी प्रोडक्ट बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि एलिल एरिल ईथर का जो एलिल पार्ट है, एलिल का 3rd कार्बन जा करके ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, बाहर वाला, अगर ऑर्थो स्थिति की बात हो रही हो तो देखिए प्रोडक्ट आपके सामने ये बन गया। उसी तरीके से मान लीजिए एक कंडीशन है कि आपकी ऑर्थो स्थिति भरी हुई है, जैसे इस तरीके से कोई संरचना आपको दी जाती है परीक्षा में, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार लगा दिया इस कार्बन पर, और यहाँ पे कोई समूह X जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई समूह Y जुड़ा हुआ, तो और कहा कि आपको अब आप देखें यहाँ पर ऑर्थो स्थिति भरी हुई है, तो ऑर्थो स्थिति जब भरी हुई होगी तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा स्थिति पे। पैरा स्थिति का मतलब सबसे नीचे कार्बन वाली, ये जो स्थिति दिख रही है आपको, सबसे नीचे जो कार्बन है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला कार्बन बेंजीन में, वो पैरा स्थिति। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको दी गई कंडीशन 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने बेंजीन की रिंग बनाई, ये बॉन्डिंग इस तरीके से, ये बन गया OH, ये X और ये Y। अब यहाँ पे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरूरी है, अब यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ स्टार किस पे लगेगा, यानी इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये। आपको इस कंडीशन में यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एज इट इज स्टार बाहर वाले कार्बन की तरफ ही आएगा। यानी यदि ऑर्थो स्थिति पर आपको जोड़ना है तो 3rd नंबर का कार्बन जुड़ेगा, लेकिन जब आपको पैरा स्थिति पर जोड़ना है तो आप एज इट इज नंबर 1 कार्बन को ही पैरा स्थिति पर जोड़ेंगे। यानी अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और ये इसको हम देते हैं 3, तो इसका मतलब ये इसका होगा 1, ये 2 और ये 3। तो आपको क्लेजन पुनर्विन्यास में ध्यान ये रखना है कि 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको दिया जाएगा, और यदि कोई भी समूह बेंजीन पर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो स्थिति पर। ऑर्थो स्थिति आपको पता है 1 2 पोजीशन होती है, आपको बता दिया गया है। अब आप ध्यान ये रखें कि ऑर्थो स्थिति पर जोड़ते वक्त आप क्या करें कि ऑक्सीजन जो एलिल पार्ट है, एलिल पार्ट को आप नंबरिंग कर दे 1 2 3 इस तरीके से। आप ध्यान रखें कि आपको तीसरा वाला कार्बन जो है वो ऑर्थो स्थिति पर जोड़ना है, इस तरीके से।
और मान लीजिए कि ऑर्थो स्थिति भरी हुई है, तो आप किस स्थिति पर जाएंगे? पैरा स्थिति पर। और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे पैरा स्थिति पर, तो आप ध्यान रखें कि एज इट इज एलिल समूह को उठा करके नीचे आप जोड़ दें, यानी 1 नंबर का जो कार्बन आप नंबर देंगे 1, उसी कार्बन को ले जाकर एज इट इज आप नीचे फेनिल समूह से जोड़ दें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं जो क्लेजन पुनर्विन्यास में आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर पूरा क्लेजन पुनर्विन्यास आपको एज इट इज पूछा जा सकता है। एक बात ये भी ध्यान रखें कि मान लीजिए ये कंडीशन है कि फेनिल समूह आपको दिया गया और ये CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक ऑर्थो स्थिति भरी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तब आप पैरा स्थिति पे नहीं जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे दूसरी ऑर्थो स्थिति पर। देखिए एक ऑर्थो स्थिति तो X द्वारा भरी हुई है, लेकिन ये स्थिति तो ये वाली तो खाली है, तो इस वाली स्थिति पर ऑर्थो पोजीशन पर आप जोड़ेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप? ये देखिए, ये बेंजीन रिंग बन गई, ये इस तरीके से, ये X है, ये ऊपर OH, और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा CH2CH और ये डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये था आपका क्लेजन पुनर्विन्यास। तो ये दोनों जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है, क्यूमीन वाली और क्लेजन पुनर्विन्यास, ये दोनों अभिक्रिया अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्रियाविधि आप अच्छे से देखें, और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।